हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल वेब फार्मेसी में। आज हम बात करेंगे नए टॉपिक्स के बारे में, थैलेसेमिया के बारे में। आइए देखते हैं कि थैलेसेमिया किसे कहते हैं। थैलेसेमिया इज़ एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। थैलेसेमिया जो होता है वो आनुवांशिक ब्लड डिसऑर्डर है। आनुवांशिक का मतलब होता है कि ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है ट्रांसफ़र होते हैं, इन विच इसमें जो होता है बॉडी प्रोड्यूस एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। इसमें बॉडी जो होती है यानी शरीर जो होती है एबनॉर्मल जो है हीमोग्लोबिन्स को उत्पन्न करती है। इज टर्म एज थैलेसीमिया। इस शब्द को हम लोग जो है थैलेसेमिया कहते हैं। द प्रोटीन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होती है वो एक प्रकार की प्रोटीन होती है इन द ब्लड सेल। जो आरबीसी होती है उसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन जो है पाई जाती है, दैट जो कैरी ऑक्सीजन और जो है ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है। हम इसमें देखेंगे ये होता है नॉर्मल रेड ब्लड सेल। जब इसमें म्यूटेशन होता है यानी कि जब हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है जब चेंज होगा, तब आरबीसी का स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग जो है मेल फॉर्मेट रेड ब्लड सेल कहते हैं, यानी कि एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल कहते हैं। देखिए, जो थैलेसेमिया है इसके बारे में पूरे तरीके से अच्छे से जानने के लिए इसमें जो है इसके इटियोलॉजी के, जब तक इसके बारे में नहीं जानेंगे या फिर इसके पैथोजेनेसिस के बारे में नहीं पढ़ेंगे जो है, तब तक आप जो है थैलेसेमिया के बारे में अच्छे से नहीं जान पाएंगे। अब हम इसके जो है टाइप्स के बारे में बात करेंगे। द टू मेन टाइप, यानी मुख्यतः ये जो है दो प्रकार की होती है, अल्फ़ा एंड बीटा थैलेसीमिया। कैसे? क्योंकि हीमोग्लोबिन्स को बनाने के लिए टू अल्फ़ा एंड टू बीटा जो है चेन जो है इसमें इन्वॉल्व होती है। जब इन्हीं चेन्स में जब म्यूटेशन क्रिएट होता है तभी थैलेसीमिया जो है क्रिएट होती है। आइए इसमें बात करेंगे फर्स्ट अल्फ़ा थैलेसीमिया। आइए देखें इसमें इट अकर माने ये कब पाई जाती है, व्हेन जब द बॉडी फेल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट अल्फ़ा ग्लोबिन चेन। जब बॉडी जो होती है पर्याप्त मात्रा में अल्फ़ा ग्लोबिन चेन जो है नहीं बना पाती है। वी हैव 4 जीन दैट रेगुलेट एंड कंट्रोल प्रोडक्शन। इसमें जो होता है 4 प्रकार की जो जीन होती हैं उसी इस चेन को जो है रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम करती हैं, इसके प्रोडक्शंस का। हम आगे बात करेंगे। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड बेस्ड ऑन हाउ मेनी जीन आर अफेक्टेड। हम इसको जो है आगे जो है डिवाइड करते हैं किस बेस पर कि कितनी जीन जो है अफेक्ट हुई हैं, उसी के आधार पर अल्फ़ा थैलेसीमिया को हम लोग जो है डिवाइड्स करते हैं। हम इसके फर्स्ट टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अल्फ़ा थैलेसीमिया के कौन? फर्स्ट, साइलेंट कैरियर। जब वन जीन अफेक्ट होता है तो उसको हम लोग कहते हैं साइलेंट कैरियर, यानी कि बिना लक्षण वाला। आइए इसमें बात करेंगे। द पर्सन इज़ हेल्थी। इसमें जो होता है पर्सन जो होता है, जो व्यक्ति होता है वो स्वस्थ होता है, नो सिम्टम, और उसके पास कोई लक्षण नहीं होता है, बट कैन पास द जीन टू चिल्ड्रन। लेकिन ये जीन जो होता है यानी कि पेरेंट्स, ये जीन जो होता है वो चिल्ड्रन में चला जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं साइलेंट कैरियर। हम इसके दूसरे टाइप्स के बारे में बात करेंगे। अल्फ़ा थैलेसेमिया ट्रेड। इसमें देखें दो जीन अफेक्ट, यानी कि जब दो जीन अफेक्ट होते हैं तब अल्फ़ा थैलेसेमिया के लक्षण जो है दिखाई देते हैं। कैसे? इसमें बात करेंगे काजेज माइल्ड एनीमिया। इसमें जो है आपको हल्के फुल्के एनीमिया जो है का कारण दिखाई देगा। ऑफ्टन प्राय मिस्टेकली फॉर आयरन डिफिशेंसी। हम प्राय इसको जो है मिस्टेक रूप से जो है आयरन डिफिशेंसी कहते हैं। इसके तीसरे टाइप्स के बारे में बात करेंगे। हीमोग्लोबिन एच डिसीज, यानी कि जब 3 जीन अफेक्ट होते हैं तो हीमोग्लोबिन एच डिसीज हो जाती है। देखेंगे काजेज मॉडरेट टू सेवर। इसमें जो होता है एनीमिया का जो कारण होता है वो हल्के से लेके गंभीर तक होता है। इसमें और क्या हो जाता है, इनलार्ज स्प्लीन, और स्प्लीन जो होती है इनलार्ज यानी कि बड़ी हो जाती है। हम आखिरी टाइप्स के बारे में बात करेंगे लास्ट, अल्फ़ा थैलेसेमिया मेजर, यानी कि ऐसी थैलेसेमिया जो बहुत ही मेजर यानी कि गंभीर हो जाए। यानी कि जब 4 जीन अफेक्ट होते हैं तो अल्फ़ा थैलेसेमिया जो होता है बहुत मेजर यानी कि गंभीर हो जाता है। दिस इज़ द मोस्ट सेवर फॉर्म। ये सबसे जो है गंभीर थैलेसेमिया का रूप होता है। हम इसके जो है दूसरे टाइप्स के बारे में बात करेंगे। बीटा थैलेसेमिया। हम जानते हैं कि जो अल्फ़ा थैलेसेमिया होता है उसमें जो है उस चेन को बनाने के लिए जो है 4 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि बीटा चेन्स को बनाने के लिए जो है
2 जीन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आइए देखेंगे इसमें दिस अकर माने ये कब पाई जाती है, व्हेन वन और बोथ ऑफ 2 जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग बीटा ग्लोबिन चेन आर म्यूटेड। यानी हमने पहले ही बताया है कि इस बीटा चेन्स को बनाने के लिए जो है दो दो जीन ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जब इन 2 जीन में जो है म्यूटेशन हो जाता है, यानी उन परिवर्तन हो जाता है, तब जो है बीटा थैलेसीमिया जो है वो क्रिएट हो जाती है। देखेंगे दिस इज़ द मोर कॉमन, ये सबसे सामान्य प्रकार का होता है। हम इसको जो है फर्दर डिवाइडेड, हम इसको जो आगे डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में। देखेंगे फर्स्ट जो है बीटा थैलेसेमिया माइनर, यानी माइनर का मतलब होता है हल्के फुल्के लक्षण थैलेसेमिया के। इसमें देखेंगे ओनली 1 जीन इज म्यूटेड, जब इसमें जो है केवल एक जीन जो है म्यूटेड होता है, यानी कि इसमें उत्परिवर्तन होता है, तो द पर्सन हैज माइल्ड और नो सिम्टम। इसमें जो पर्सन होता है उसमें उसके जो है लक्षण जो है हल्के या तो फिर उसमें कोई लक्षण नहीं होगा, बट इज कैरियर, लेकिन ये कैरियर होता है, यानी कि ये लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। हम इसके जो है दूसरे टाइप्स के बारे में बात करेंगे। बीटा थैलेसेमिया मेजर, मेजर का मतलब होता है गंभीर। देखें बोथ जीन आर सेवरली म्यूटेड, जब दोनों जीन जो है सेवरली मतलब होता है पूरी तरीके से जब म्यूटेड हो जाते हैं, तब जो है बीटा थैलेसीमिया मेजर जो है काज हो जाता है। इसमें देखेंगे सेवर एनीमिया स्टार्ट, और जो है गंभीर एनीमिया जो है स्टार्ट हो जाती है। हम इसके लास्ट टाइप्स के बारे में बात करेंगे। बीटा थैलेसेमिया इंटरमीडिया यानी कि मध्य वाला। देखेंगे 2 जीन आर म्यूटेड, 2 जीन इसमें म्यूटेड होते हैं, बट मॉडरेट एनीमिया, लेकिन जो है बहुत हल्की फुल्की जो है एनीमिया जो है इसमें क्रिएट होती है। हम इसके जो है इटियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। देखेंगे स्टडी ऑफ फैक्टर कार्डिंग डिसीज, यानी वो कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिनके द्वारा डिसीज जो है उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग जो है इटियोलॉजी कहते हैं। देखिए किसी डिसीज़ के बारे में के इसके इंट्रोडक्शन या टाइप्स के पढ़ लेने से आप उस डिसीज़ को पूरी तरीके से नहीं जान पाएंगे। जब तक उसके इटियोलॉजी में के बारे में और या पैथोजेनेसिस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप कंप्लीटली जो है कि उस डिसीज़ के बारे में नहीं जान पाएंगे। आइए इसमें हम बात करेंगे थैलेसीमिया इज़ एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। थैलेसीमिया जो होती है वो आनुवंशिक ब्लड डिसऑर्डर है। काज्ड बाई, ये किन कारणों के द्वारा होता है, जेनेटिक म्यूटेशन, यानी कि जब जेनेटिक म्यूटेशन होता है तभी जो है थैलेसीमिया जो है काज होती है, क्योंकि ये आनुवंशिक है। दीज डिसऑर्डर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन, ये जो डिसऑर्डर होता है वो पेरेंट से जो है चिल्ड्रन में जो है पास होता है, यानी पहुंचता, क्योंकि ये आनुवंशिक है। थैलेसीमिया इन्वॉल्व, थैलेसीमिया में क्या इन्वॉल्व होता है, यानी कि क्या जुड़ता है, एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन का जो है एबनॉर्मल प्रोडक्शन होता है इन हेल्दी आरबीसी, यानी कि जो स्वस्थ आरबीसी है जब उसके अंदर जो है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है, क्या करता है, चेंज आरबीसी स्ट्रक्चर, और ये आरबीसी के स्ट्रक्चर को जो है चेंज कर देता है। दिस लीड एनीमिया काज, जिसके कारण जो है एनीमिया जो है काज हो जाती है, यानी कि एनीमिया का जो है कारण बनता है। अब हम बात करेंगे इसके पैथोजेनेसिस के बारे में। पैथोजेनेसिस का मतलब होता है कि रोग जनन की प्रक्रिया, यानी कि डिसीज कैसे उत्पन्न होती है। देखेंगे पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर, ऐसे कौन से पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जिनके द्वारा जो है थैलेसीमिया उत्पन्न होती है, वो क्या है, म्यूटेशन, किसमें, डीएनए में। आइए इसमें बात करेंगे थैलेसीमिया इज़ एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर। हमने पहले भी बताया है कि जो थैलेसीमिया होता है वो आनुवंशिक ब्लड डिसऑर्डर है, काज्ड बाय जेनेटिक म्यूटेशन, यानी कि जब जेनेटिक म्यूटेशन होता है तभी जो है थैलेसीमिया का जो है कारण बनता है। दैट जो रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन, जिसके कारण जो होता है अल्फा और बीटा जो ग्लोबिन होती हैं ये चेन जो होती हैं हीमोग्लोबिन के बनाती हैं, यानी कि जब इनके प्रोडक्शन में जो है कमी आ जाती है तभी ये जो है थैलेसीमिया जो है क्रिएट होती है। देखें क्रिएटिंग एन इम्बैलेंस्ड हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, जिसके कारण जो होता है हीमोग्लोबिन की जो सिंथेसिस होती है वो इम्बैलेंस हो जाती है। हम बात करेंगे आगे इसमें जो है मेन स्टेप इन द पैथोजेनेसिस ऑफ थैलेसेमिया। थैलेसेमिया के पैथोजेनेसिस में जो है मुख्य स्टेप जुड़ते हैं। हम उन स्टेपों के बारे में बात करेंगे कि कैसे जो है पैथोजेनेसिस जो है क्रिएट होती है थैलेसेमिया में। के फर्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे, जेनेटिक म्यूटेशन और डिलेशन, यानी कि जो अल्फ़ा और बीटा जो चेन होती हैं उसमें या तो म्यूटेशन हो जाए या फिर वो चेन जो है नष्ट हो जाए। ये देखते हैं इसमें क्या होता है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन, जिसको हम लोग जो है HbA से डिनोट करते हैं, कंसिस्ट ऑफ, मानिए किन से मिलकर बना होता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन,
टू अल्फ़ा एंड टू बीटा ग्लोबिन चेन से जो है नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है मिलकर बनी होती है। आगे देखें, इन थैलेसीमिया यानी थैलेसीमिया के कंडीशन में ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन, जब इस चेन में जो होता है जेनेटिक म्यूटेशन होता है तो द प्रोडक्शन ऑफ वन ऑफ दिस चेन इज आइदर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस यू आर इंटरली एब्सेंट। इस चेन में जो होती है, जो अल्फा या बीटा चेन होती है, इसमें से कोई एक जो होती है उसका प्रोडक्शन या तो कम हो जाए या फिर वो जो है नष्ट हो जाए। हम दूसरे स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि अवक्षेप। आइए इसमें देखते हैं। व्हेन, जब वन टाइप ऑफ चेन इज अंडर प्रोड्यूस, यानी जब एक प्रकार की जो चेन होती है यानी कि अल्फा या तो बीटा, उसका जो प्रोडक्शन होता है वो कम होने लगे। द अदर चेन, जो दूसरी जो चेन होती है, बी के मतलब आगे, एक्सेस मतलब होती है अतिरिक्त, इन द बॉडी, जो दूसरी प्रकार की जो चेन होती है वो बॉडी में जो होती है अतिरिक्त होती है यानी कि ज़्यादा हो जाती है। दीज एक्सेस चेन, जो अतिरिक्त जो चेन जो होती है देन बाइंड टूगेदर, यानी कि ये आपस में जो होती हैं बंधने लगती हैं, टू फॉर्म, तो निर्माण करती हैं इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट का। तो एक जो है इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट का जो निर्माण करती हैं इनसाइड रेड ब्लड सेल, जो आरबीसी होता है उसके अंदर जो होता है इंसॉल्युबल प्रकार का एक प्रेसिपिटेट का जो है निर्माण होने लगता है। आगे देखेंगे, दीज प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट जो होता है डैमेज द सेल मेम्ब्रेन, ये जो आरबीसी की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको डैमेज करने लगता है। प्रेसिपिटेट को हम लोग जो है इन्फ्यूजन बॉडी के नाम से भी जानते हैं। आइए हम इसके थर्ड स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। इन इफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस, इन इफेक्टिव का मतलब होता है अप्रभावशाली, इरिथ्रोपोइसिस का मतलब हम लोग यहाँ देख लेंगे। द प्रोसेस मतलब वह प्रक्रिया, बाई मतलब जिसके द्वारा, विच आरबीसी आर फॉर्मेड, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आरबीसी का निर्माण होता है इनसाइड द बोन मैरो, बोन मैरो के अंदर, यानी बोन मैरो के अंदर वह जिस प्रक्रिया के द्वारा आरबीसी का निर्माण होता है इज कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस, हम उसको जो है इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ अल्फा और बीटा चेन, जब अल्फा और बीटा चेन का जो है एक्यूमुलेशन होने लगता है, कहाँ पर, मोस्ट डेवलपिंग आरबीसी, जो आरबीसी जो है डेवलप हो रही है, आर डिस्ट्रॉय विद इन द बोन मैरो, जब आरबीसी के अंदर अल्फा या बीटा चेन का जो एक्यूमुलेशन होने लगेगा तो बोन मैरो के अंदर जो होती आरबीसी जो होती डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट हो जाती है। आगे बात करेंगे, दिस इज कॉल्ड इन इफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस, इसको हम लोग जो है इन इफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। विच जो लीड माने आगे, टू ए सेवर डिफिशियंसी ऑफ ब्लड इन द बॉडी, जो आगे जो होती है बॉडी में जो होती है वो गंभीर रूप से जो है ब्लड की जो है कमी हो जाती है। इसके कारण जो है जब आरबीसी के अंदर जो है अल्फा या बीटा चेन का जब एक्यूमुलेशन होने लगता है और बोन मैरो के अंदर जो है वो नष्ट हो जाती हैं, जिस कारण जो होता है बॉडी में ब्लड की जो है गंभीर रूप से जो है कमी होने लगती है। हम लास्ट स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस। वेस्कुलर शब्द जब भी आ जाए तो आप समझ लीजिए कि यहाँ आर्टरी और वेन या कैपिलरीज से इसका रिलेशन होता है, यानी कि आरबीसी जब जो है ब्लड वेसल में ना टूट कर जो है किसी विशेष अंग के पास आकर टूटती है या विशेष अंग उसे जो है नष्ट करते हैं तो उसको एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस कहते हैं। हीमोलिसिस का मतलब होता है आरबीसी का टूटना। आइए देखते हैं, व्हेन द फ्यू आरबीसी दैट स्केप द बोन मैरो, जब कुछ आरबीसी जो होती हैं बोन मैरो से जो है निकल कर जो है पास थ्रू द स्प्लीन वाया द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि ब्लड स्ट्रीम के द्वारा जो है वो स्प्लीन के पास आ जाती हैं, यानी कि जब बोन मैरो से कुछ आरबीसी जो है निकल कर ब्लड स्ट्रीम के द्वारा जो है जब स्प्लीन के पास आ जाती हैं तो क्या होता है, आगे देखें, स्प्लेनिक माइक्रोफेज, यानी स्प्लीन में जो है स्प्लेनिक माइक्रोफेज प्रेजेंट होता है। आइडेंटिफाई देम, उन्हें जो है पहचान लेता है, किनको, आरबीसी को जो है जो बोन मैरो से निकल कर आई हैं। एंड एज एबनॉर्मल, उन्हें जो है इस तरीके से पहचानता है कि ये एबनॉर्मल माने जो है एक खराब आरबीसी हैं। एंड डिस्ट्रॉय देम, तब उन्हें जो है खराब आरबीसी समझकर जो है स्प्लीन का माइक्रोफेज जो होता है उन्हें डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट कर देता है। दिस रिजल्ट, जिस परिणाम स्वरूप इन इंक्रीज हीमोलिसिस, जिस कारण जो है हीमोलिसिस जो है बढ़ जाती है। फर्दर आगे जो होता है एग्रेवेटिंग इन एनीमिया, जिसके कारण और भी गंभीर एनीमिया हो जाता है। थैलेसीमिया के पैथोजेनेसिस को हम लोग जो है डायग्राम और जो है चार्ट के थ्रू जो है समझने का प्रयास करेंगे। ये होता है डीएनए के छोटे से भाग को हम लोग कहते हैं जीन। ये जीन जो होता है वो हीमोग्लोबिन्स को बनाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन जो होती है 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन से जो है मिलकर बनती है, यानी 2 अल्फा चेन जो होता है उसको 4 जीन जो है रेगुलेट करते हैं, 2 बीटा
चेन जो होता है उसको 2 जीन जो है रेगुलेट करते हैं। यानी कि जब ये इसमें जो है म्यूटेशन नहीं होता है, जब ये नॉर्मल कंडीशन में होता है तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा। जब नॉर्मल हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा तो नॉर्मल आरबीसी का निर्माण होगा। जैसे ही इसमें म्यूटेशन हो जाता है तो अल्फा या बीटा चेन का जो प्रेसिपिटेशन इन द आरबीसी के अंदर होने लगेगा। जब आरबीसी के अंदर इसका प्रेसिपिटेशन होने लगा तो स्ट्रक्चर भी क्या उसका हो जाएगा चेंज। यानी कि जब हीमोग्लोबिन चेंज होगी तो आरबीसी का स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। हम जानते हैं कि आरबीसी जो होता है, जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, बोन मैरो में। यानी कि जो आरबीसी बोन मैरो में है वहाँ पर उसका अल्फा बीटा चेन का प्रेसिपिटेट होने लगेगा और ये प्रेसिपिटेट जो होता है आरबीसी के जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी कि नष्ट होने लगते हैं बोन मैरो में। जो कुछ भी आरबीसी बचती हैं बोन मैरो में, जब वो ब्लड थ्रू के द्वारा जो है स्प्लीन के पास आती हैं तो स्प्लीन भी उनको जो है एबनॉर्मल यानी कि ख़राब जो है आरबीसी समझकर जो है नष्ट कर देता है। इस तरीके से हमारी पैथोजेनेसिस जो है चलती है कहाँ पर, थैलेसीमिया में। और इस तरीके से ये थैलेसीमिया को क्रिएट हो जाता है। थैलेसीमिया जो होता है वो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है, यानी कि एनीमिया हो जाएगा। यानी पेशेंट जो होता है गंभीर रूप से जो है उसमें जो है खून की जो है क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। हम इसके जो है साइन और सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे थैलेसीमिया के। फर्स्ट है फटीग, यानी कि थकावट आपको महसूस हो जाएगी, आपको वीकनेस यानी कमजोरी महसूस होगी। सेकेंड है पेल वार येलोइश स्किन, जो स्किन की जो कलर है वो पीली दिखाई देगी। डिफॉर्मेटाइज इन फेशियल बोन, जो चेहरे की जो बोन होती है उसका जो आकार होता है, रूप होता है, वो चेंज हो जाएगा, यानी कि चौड़ा हो जाते हैं। डिले ग्रोथ, यानी कि जो आपकी जो ग्रोथ है बढ़ने की वो डिले हो जाएगी, यानी धीरे धीरे होने लगेगी। स्वेलिंग इन एब्डोमेन, एब्डोमेन में जो है आपको जो है सूजन क्रिएट हो जाएगी। हम इसके जो है कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे थैलेसीमिया के। कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है जटिलता, यानी कि जब डिसीज जो होती है वो अनकंट्रोल हो जाए। फर्स्ट आयरन ओवरलोड, इसमें देखेंगे दिस इज मोस्ट कॉमन एंड सीरियस कॉम्प्लिकेशन, ये सबसे सामान्य प्रकार का और जो है सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है। फॉर दोज रिसीविंग रेगुलर ट्रांसफ्यूजन, मतलब वे पेशेंट जो पर डे जो है जिनको ब्लड चढ़ाया जाता है, एक्सेस आयरन डिपॉजिट इन वाइटल आर्गन में जो है अतिरिक्त आयरन का जो है डिपोजिशन यानी कि जमा होने लगेगा। कैन लीड, आगे क्या हो जाएगा, टू हार्ट लीवर्स एंड इंडोक्राइन सिस्टम डैमेज, जिसके कारण जो होता है हार्ट लीवर और इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। हम नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। इन्फेक्शन देखेंगे, द अफेक्टेड इंडिविजुअल, मतलब ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जो थैलेसीमिया से अफेक्ट है, ससेप्टिबल टू इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन के प्रति क्या होते हैं, ससेप्टिबल माने संवेदनशील होते हैं, यानी उनको बार बार इन्फेक्शन होने का चांस जो है बना रहेगा। हम अगले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। बोन डिफॉर्मेटाइज, यानी कि इसका मतलब होता है थैलेसीमिया कैन रिजल्ट इन बोन मैरो एक्सपेंशन, जिस व्यक्ति को थैलेसीमिया है उसका जो बोन होता है वो फैल जाता है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि बोन मैरो में ही आरबीसी का निर्माण होता है और जब थैलेसीमिया कंडीशन में आरबीसी जब बहुत ज़्यादा टूटने लगती है तो बोन मैरो को जो है ज़्यादा आरबीसी बनाना पड़ता है, जिसके कारण उसका आकार जो क्या हो जाता है, बदल जाता है, यानी कि वो जो बोन मैरो होती है एक्सपेंस यानी कि फैल जाती है। हम अगले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। इन लार्ज स्प्लीन, जिसको स्प्लेनोमेगैली यानी कि स्प्लीन का बड़ा होना कहते हैं, यानी कि साइज में स्प्लीन क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, इसको कहते हैं स्प्लेनोमेगैली। आइए इसमें बात करेंगे। स्प्लीन इज एन ऑर्गन, स्प्लीन एक ऑर्गन है विच जो हेल्प द बॉडी टू फाइट इन्फेक्शन, जो बॉडी को मदद करती है इन्फेक्शन में लड़ने में। एंड फिल्टर, और क्या करती है, फिल्टर आउट ओल्ड व डैमेज ब्लड सेल, जो डैमेज और ओल्ड जो ब्लड सेल होती हैं उनको जो है फिल्टर करने का काम करती है कौन, स्प्लीन। आगे देखेंगे थैलेसीमिया डिस्ट्रॉय आरबीसी इन लार्ज अमाउंट, थैलेसीमिया कंडीशन में जो होती है आरबीसी जो होती है लार्ज अमाउंट में जो है डिस्ट्रॉय होती है। ड्यू टू विच स्प्लीन, किसके कारण, स्प्लीन के कारण, और जिस कारण जो है स्प्लीन क्या हो जाती है, वो लार्ज हो जाती है यानी कि बड़ी हो जाती है। लास्ट कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे। स्लो ग्रोथ रेट, देखें एनीमिया कैन इंटरफेयर विथ नॉर्मल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रेन का जो नॉर्मल ग्रोथ होता है एनीमिया जो है उसमें जो है बाधा उत्पन्न करती है। हम इसके जो है डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे।
देखें इसमें चिल्ड्रेन अफेक्टेड विथ मॉडरेट टू द सीवियर थैलेसीमिया, मतलब वे बच्चे जो कम या गंभीर रूप से थैलेसीमिया से प्रभावित हैं यानी अफेक्टेड हैं। डेवलप साइन एंड सिम्टम, उसमें जो साइन और सिम्टम जब डेवलप होता है विद इन 2 ईयर के जो बच्चे होते हैं, जब उसमें सिम्टम और जो है साइन जब डेवलप होता है तो डॉक्टर में परफॉर्म ब्लड टेस्ट, तो डॉक्टर जो है कुछ जो है टेस्ट को जो है परफॉर्म्स करते हैं। वो कौन कौन से जो है टेस्ट देखेंगे। लो लेवल ऑफ आरबीसी का उसमें डायग्नोसिस किया जाता है। स्मॉल आरबीसी का जो है डायग्नोसिस करते हैं। पेल आरबीसी जो पीली आरबीसी का उनका डायग्नोसिस किया जाता है। अगर हम इसमें अगले डायग्नोसिस की बात करें कि आरबीसी या वेराइंग साइज एंड शेप, मतलब वो आरबीसी जो अपने सेज या साइज में जो है वेरिएबल होती हैं, जिसमें चेंजिंग होता है। हाँ, अब हम जो है इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में जो है बात करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से जो है ट्रीटमेंट इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और नेक्स्ट होता है बोन मैरो प्लांटेशन। ये जो दो ट्रीटमेंट्स होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशंस का। अगर हम अगले की बात करें मेडिकेशन, ये जो होती है एंटीबायोटिक फॉर द ट्रीटिंग रिलेटेड इन्फेक्शन के आधार पर जो हम इसमें जो है एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। अगर हम अगले ट्रीटमेंट्स की अगर इसमें बात करें तो फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स के रूप में जो है इससे जो हम लोग जो है ट्रीटमेंट करते हैं थैलीसीमिया का। लेकिन फिर भी पेशेंट जो है इसमें जो है बच नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर जो है होता है।